हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक का सेकंड चैप्टर। बेटा पहला वाला पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। बेटा अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, समझे। और दूसरा चैप्टर बेटा जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम ये देखने वाले हैं, वहां पे हमने प्रिंसिपल्स की बात करी थी, प्रोसेसेस की बात करी थी, कैसे कैसे हम बायोटेक का है ना, कैसे हम जीएम फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना, कौन कौन सी इसी टेक्निक लगा रहे हैं, प्रिंसिपल्स कौन कौन से, एंजाइम कौन कौन से लग रहे हैं, ये सारी बातें हम कर रहे थे। बहुत विधिवत और बहुत डिटेल लेक्चर बेटा बना है। आप देखना अच्छे से, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करना। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर बेटा हम ये सीखने वाले हैं कि जो भी प्रोडक्ट फॉर्म किए गए हैं उन प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल किस किस जगह पे किस किस तरीके से कर सकते हैं। दो मेन बेटा, दो मेन ऐसे रीजन है जहां पे हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें और हम मेडिसिन की बात करें, दो ऐसे सेक्टर है बेटा, एग्रीकल्चर और मेडिसिन, जहां पे हम बहुत वाइडर स्केल पे इस्तेमाल कर रहे हैं बायोटेक का। ठीक है, अच्छा। इसमें बेटा तीन चीजें और आपको बताई गई हैं कि जो हम बायोटेक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं किस बेसिस पे करने जा रहे हैं। बेटा तीन क्राइटेरिया वहां पे बताए गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मकसद ये था, हम कर क्या रहे थे बेटा, कि एक अच्छा सा कैटालिस्ट, वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में हो सकता है बेटा, किसी एंजाइम के फॉर्म में हो सकता है, कैटालिस्ट प्रोवाइड, है ना, एक एक बेटा बेहतर कैटालिस्ट हमें मिले, है ना। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन बेटा, है ना, जो एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हम ये देख रहे हैं बेटा कि इसमें हम ये बात कर रहे हैं बायोटेक के अंदर कि हम एक बेस्ट कैटालिस्ट प्रोवाइड करवा सकें, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटालिस्ट इन फॉर्म ऑफ, है ना, इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, या फिर हम एंजाइम की बात कर सकते हैं। दूसरा बेटा जो हमने आपसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करी थी, है ना, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करी थी हमने, दो बातें आपसे करी थी। तो बेटा हम जो इसके अंदर बात करने जा रहे हैं, हम ये कहने जा रहे हैं कि हम एक ऐसा एम्बियंट प्रोवाइड करवा सकें जिसके अंदर जो हम ये कह रहे हैं कि मतलब, है ना, हम ये जो कह रहे हैं बेटा कि ये जो प्रोडक्टिविटी उसको मैक्सिमाइज कर सके किसी तरीके से। किसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज कर सके, ये जो ऑर्गेनिज्म हमने फॉर्म किया है, जीएम ऑर्गेनिज्म जो हमने फॉर्म किया है बेटा, इसकी प्रोडक्टिविटी को हम मैक्सिमाइज कर सके, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएं। तो बेटा हम किसकी बात करते हैं उसमें, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, या फिर जिसको अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर बेटा हम सारी बातें करते हैं। अब स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर हम ये कहते हैं कि जो हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जो हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या कर रहे थे, ऐसा एम्बियंट तैयार कर रहे थे बेटा जिसमें हम उस ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सके। कैसे, स्टेराइल एम्बियंट बना रहे थे। स्टेराइल एम्बियंट बनाने का मकसद ये था कि इसको जो भी ऑर्गेनिज्म है बेटा उसको किसी प्रकार कोई डिस्टरबेंस ना हो। सारी बातें हमने बड़ी डिटेल में कर रखी है, तो आप जाके बेटा देख लेना उस लेक्चर को, ठीक है, अच्छा, है ना। अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग की बात, अप स्ट्रीम के बाद में बेटा हम जो थर्ड लास्ट बात करने वाले हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के अंदर हमने ये कहा था, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर हमने ये कहा था बेटा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ड्यूरिंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के दौरान जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ बेटा, उस प्रोडक्ट का, यहां पे जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का बेटा प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, है ना, फ्लेवरिंग वगैरह इसका करना, क्लिनिकल ट्रायल करना बेटा अगर मेडिसिन वगैरह है, ये सारी बातें हम डाउन स्ट्रीम के अंदर कह रहे थे। तो ये क्राइटेरिया कुछ थे इधर। अब हम एप्लीकेशन की अगर बात करें बेटा, तो एप्लीकेशन के अंदर लार्जली हम दो बात करते हैं। एप्लीकेशन में हम ये कहते हैं कि जो बायोटेक का एप्लीकेशन है बेटा वो हम दो जगह पे कर रहे हैं। एक तो हम कहते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और दूसरा मेडिसिन,
मेडिसिन। एग्रीकल्चर और मेडिसिन दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पे हम सबसे बड़े पैमाने पे बायोटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, सबसे पहले अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के तरीके तो हमें जानने चाहिए बेटा कि कौन कौन सा ऐसा तरीका है एग्रीकल्चर के अंदर जिससे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर करने के बेटा तीन तरीके मोस्टली, जो सबसे पहला तरीका है बेटा ज्यादातर उसी से खेती करी जाती है, एग्रो फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर, बेस्ड एग्रीकल्चर। दूसरा बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग, और तीसरी हम बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। मतलब जीएमओ के द्वारा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ऑर्गेनिज्म के द्वारा बेटा हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। सुनो जरा, अब एग्रो फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या बताने जा रहे हैं बेटा। एग्रो फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर के अंदर हम ये कह रहे हैं कि ये जो एग्रो फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर बेटा कभी बहुत जरूरी था। जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो बेटा एग्रो फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं। यहाँ पे बेटा कुछ हाइब्रिड प्लांट्स, इसके अलावा बेटा अलग अलग तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर, है ना। केमिकल फर्टिलाइजर के अलावा अगर मैं कहूं पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, है ना, इंसेक्टिसाइड, इनका एप्लीकेशन, इसके साथ में बेटा मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट, है ना। ये सारी चीजें मिलके बेटा एग्रो फार्मिंग के अंदर जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही थी बेटा, ये सारी चीजें मिलके कर रही थी। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि हाइब्रिड वैरायटी का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर जब जब प्लांट को जरूरत है बेटा कितना, है ना। आप जानते हो बेटा, है ना, जो खेती बाड़ी, अगर जो गांव से बच्चे जुड़े हैं उनको बड़े आसानी के साथ ये सब समझ में आता है बेटा, है ना। मार्केट के अंदर वो पोटास, है ना, और वो मतलब, है ना, नाइट्रोजन बेस, और उसके बाद में, है ना, यूरिया, डाया, पता नहीं कौन कौन से ऐसे केमिकल मिलते हैं जो कि एज अ फर्टिलाइजर बेटा खेतों में इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, अगर कोई खरपतवार उग गया उसको खत्म करने के लिए वीडीसाइड, इंसेक्ट कोई आ गया उसको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्ट अगर कंट्रोल करना है बेटा पेस्टिसाइड। और अगर इन सबको हम एक साथ कर रहे हैं बेटा, प्रॉपर इरिगेशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तब हमारी खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। सर अगर ये इतना बढ़िया तरीका था, आप कह रहे हो प्रोडक्टिविटी बढ़ भी रही, तो इसको खत्म क्यों किया गया बेटा। क्योंकि इसके बड़े दुष्प्रभाव भी हैं। आप जानते हो बेटा, अगर लगातार खेतों में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है तो उन केमिकल की वजह से बेटा पॉल्यूशन क्रिएट होगा, सॉइल हमारी पॉल्यूट होगी, और अगर ये बेटा केमिकल बह के किसी एक्वेटिक बॉडी में गया तो उस एक्वेटिक बॉडी को खराब करेगा, बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन जैसी चीजें क्रिएट होंगी, आप जानते हो, है ना। तो ये सारी दिक्कतें ना होने पाए बेटा। अच्छा एक चीज और, जब हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कभी आपको पढ़ाएंगे बेटा, वहां पे हम एक चीज दोबारा से डिस्कस करेंगे। अगर आप बेटा इन सब का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो बेटा, तो ये जो रेजिस्टेंस, ये जो मार रहे हैं चीजों को, ये इस बेसिस पे नहीं मार रहे हैं कि भैया कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट है उसको, ये तो सबको मारेंगे ना। आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, इससे डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, डाइवर्सिटी खत्म हो गई, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म हो गई, प्रोडक्टिविटी डिप कर जाएगी। आप क्या चाह रहे थे, बढ़ाना, क्या हो गया, कम। क्या आप ये चाहोगे, नहीं चाहोगे ना। तो इसलिए बेटा हमें दूसरी चीजों पे आना पड़ा, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम इसलिए पूरी तरीके से रिलाई नहीं हो सकते बेटा क्योंकि प्रोडक्टिविटी डिप करेगी। जब भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे इससे, तो अचानक से प्रोडक्टिविटी डिप होगी। अगर प्रोडक्टिविटी डिप होगी बेटा तो चीजों के जो 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 खाद्य सामग्री है बेटा उसका रेट इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, गरीब आदमी भूखे मरने लग जाएगा, केवल अमीरों के पास जाएगा खाना, बड़ी दिक्कत हो सकती है। श्रीलंका के अंदर बेटा अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी जानते होगे, है ना, इन्फ्लेशन की वजह से गवर्नमेंट खत्म हो गई, समझ जाओ वहां की, है ना, एकदम से स्थिति गड़बड़ हो गई थी। तो हमारे पास ऐसा कौन सा तरीका बचता है बेटा जिसके अंदर हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड जैसे खतरनाक केमिकल्स का भी इस्तेमाल ना करें, केमिकल फर्टिलाइजर का हमें इस्तेमाल ना करना पड़े, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसा हमें शुद्ध प्रोडक्ट मिले और बिना इन सबके, समझ रहे हो। तो उसके लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड जीएमओ क्रॉप फार्म करके बेटा खेती करनी होगी।
है ना। ये सारी बातें बेटा आज तो महज इंट्रोडक्शन था इसका, थोड़ी बहुत बातें हमने करी। हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या समझाने वाले हैं, क्या क्या बताने वाले हैं, विधिवत बेटा नेक्स्ट टर्न से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए चैनल से जुड़ के रहें, आपके लिए खूबसूरत वीडियोस बनाने वाले हैं हम, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच लेक्चर को देखने के लिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से बेटा बढ़िया से कंटिन्यूअस, आज तो हमने ऐसे ही है ना हंसी मजाक में चीजों को बस केवल समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर से बढ़िया से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।